नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में अंतर। इसके पूर्व के वीडियो में ऋग वैदिक काल को मेंस स्पेसिफिक वीडियो भी मैंने बनाया था। इसके साथ ही साथ वैदिक काल को लेकर पीटी स्पेसिफिक वीडियो भी मैंने बनाया है। इस वीडियो में हम लोग ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो अंतर है उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के जो अंतर के जो बिंदु है उससे हम लोग जो देखेंगे कि समाज में क्या अंतर आया था, स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में क्या अंतर आया था, इसके साथ साथ धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं को लेकर जो अंतर आया था हम लोग इस टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऋग वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में अंतर। समय सीमा आप सभी जानते हैं। ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, वही उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से कहीं कहीं 600 बीसी भी रहता है और कहीं कहीं 500 बीसी भी रहता है, लेकिन 600 बीसी ज्यादा मान्य है क्योंकि यही वह समय है जब जो है भारत में क्या हुआ, द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। यही वह समय है जब भारत में कई 62 अतिवादी संप्रदाय प्रचलित थे। यही वह समय है जब बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जैसे नए धर्मों का, नवीन धर्मों का उदय हुआ था। यही वह समय है जब महाजनपदों का उदय हुआ था। यही वह समय है जब मगध का उत्कर्ष हुआ था और एक बड़े साम्राज्य की नींव मगध साम्राज्य के रूप में रखी गई थी। तो इसका समय जो है 1000 ईसा पूर्व से हम लोग 600 ईसा पूर्व ही लेते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में पूर्व वैदिक काल एवं ऋग वैदिक काल में अंतर। हम लोग पहले समाज की दृष्टि से देखेंगे। तो समाज जो था ऋग वैदिक काल में भी था, क्या था, पितृसत्तात्मक ही था। उत्तर वैदिक काल में भी जो था समाज पितृसत्तात्मक समाज ही था। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि नारी के प्रति भेदभाव जो है ऋग वैदिक काल में नहीं के बराबर थी, या कह सकते हैं कम थी। हालांकि भेदभाव के कई सारे उदाहरण ऋग वैदिक काल में भी मिलते हैं। जैसे कि ऋग वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि संपत्ति के लिए प्रार्थना करने का अधिकार जो है वह सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त था, पुरुषों को प्राप्त था। यानी संपत्ति के लिए प्रार्थना जो है स्त्रियां प्रार्थना तक नहीं कर सकती थी, और कहीं कहीं यदि उनको प्रार्थना करने का अधिकार मिलता भी था तो उसे अपवाद के रूप में क्या है कि उसको परिभाषित किया जा सकता था। ऋग्वेद में ही ऐसा लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है ऋग वैदिक काल में भी स्त्रियां जो थी वो उतनी स्वतंत्र नहीं थी और उनको अपने भरण पोषण के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता था, अपने पुरुष संबंधियों पर ही रहना पड़ता था निर्भर। उस समय भी जो कुलीन वर्ग यानी बहुविवाह प्रथा उस समय भी थी। जो कुलीन वर्ग था एक से अधिक पत्नियां रखा करता था, लेकिन जाहिर सी बात है स्त्रियों को एक से अधिक विवाह करने की आजादी नहीं थी। लेकिन फिर भी कुल मिलाजुला कर जो है ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा ज्यादा अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में जैसा कि मैंने कहा समाज उस समय भी क्या था, पितृसत्तात्मक ही था। लेकिन उस समय जो है स्त्रियों के प्रति जो है भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण जो था वह भेदभाव वाला हो गया था। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति में पतन हुआ था, डेटेरायरेशन हुआ था। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है, पुत्री के जन्म को शोक का कारण मानता है, दुख का कारक मानता है, और पुत्र को क्या कहता है कि वह परिवार का क्या है, रक्षक है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसको पुत्री के जन्म को चिंता का कारक बतलाता है। अथर्ववेद जो है इसी दौर में जो लिखा गया था उत्तर वैदिक काल में, वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, वह स्त्री के जन्म की निंदा करता है और उसकी कामना ही नहीं करता है। मैत्रेयी संहिता जो है वो क्या है कि स्त्री को शराब और जुआ इनके समकक्ष रखता है। आज भी हम लोग देखते हैं कई जगह कई सारे ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जो कि स्त्रियों की स्थिति को क्या करते हैं, निम्न ढंग से। कई सारे मुहावरे ऐसे हैं जो स्त्रियों की स्थिति को क्या करते हैं कि बतलाते हैं कि वो स्त्रियां जो हैं खराब हुआ करती हैं। तो वैसे ही जो है मैत्रेयी संहिता क्या है, मैत्रायणी संहिता, वो स्त्री को मदिरा और जुए की श्रेणी में रखता है। कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ जो है क्या कहते हैं कि स्त्री को दुर्बल और भावुक मस्तिष्क वाली चित्रित करते हैं। ठीक है, बृहदारण्यक के जो उपनिषद है उसमें भी स्त्रियों को लेकर कई सारे जो है निगेटिव बातें कही गई हैं। इसमें स्त्रियों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहलाने फुसलाने और जबरदस्ती करने
तक भी कुछ मामलों में जो है क्या है कि छूट दी गई है, मतलब उसमें बतलाया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति, और उत्तर वैदिक काल और उसके बाद जो है स्त्रियों की स्थिति क्या है, वो दिनों दिन खराब होती जाती है। जबकि ऋग वैदिक काल में नारी के प्रति भेदभाव बहुत ज्यादा न था, न के बराबर था, और उनकी स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी, जबकि दोनों ही समाज पितृसत्तात्मक था। वर्ण व्यवस्था के क्रम में हम लोग देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल में मौजूद तो थी, और हम लोग जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जिक्र जो है यहाँ पर हमें मिलता है ऋग्वेद में 10वें मंडल में मिलता है हमें। लेकिन जो चतुर्वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। वह जो उतनी रूढ़ नहीं हुई थी, और वो कर्म पर आधारित थी। ये कोटेशन जो है बहुत फेमस कोटेशन भी है कि मैं वैद्य हूँ, मेरी माँ चक्की पीसती है और पिता आटा, ऐसा कुछ करके बहुत फेमस कोटेशन है। लेकिन खैर ऋग वैदिक काल में क्या है, वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, और चतुर्वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित थी? वो कर्मणा थी, न कि जन्मना थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है क्या है, पूर्णतः स्थापित हो गई थी, और उसकी जो गतिशीलता है वह बाधित होने लगी थी। यानी कि ऋग वैदिक काल में जो है कोई शूद्र का बेटा जो है वह भी ब्राह्मण हो सकता था। अगर वह अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है तो वह ब्राह्मण हो सकता था। वैश्य जो है क्षत्रिय का अगर योद्धा है तो क्षत्रिय हो सकता था। यानी एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाया जा सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो यह गतिशीलता थी पूर्व वैदिक काल वाली, वह समाप्त हो जाती है, बाधित होने लगती है। और यह चतुर्वर्ण व्यवस्था कैसी कर्मणा आधारित न होकर जन्मना आधारित होने लगी थी, यानी जन्म से ही आपका वर्ण तय हो जाता था। ऋग वैदिक काल में संस्कारों की जो है वो कोई कल्पना नहीं थी, संस्कारों का कोई अस्तित्व नहीं था। हम जानते हैं 16 संस्कार हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। बहुत सारे संस्कार हैं, गर्भधारण संस्कार, उपनयन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार से लेकर कई सारे जो हैं, संभवतः विवाह भी एक संस्कार है। 16 संस्कार जो थे ऋग वैदिक काल में इनका कोई अस्तित्व नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार जो है क्या हुए, ये अस्तित्व में आए। और इसी समय जो है 4 आश्रमों की कल्पना की गई। यह माना गया कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है, शतायु माना गया उसे, और 25-25 वर्ष में 4 टुकड़ों में उसे बांटा गया। और पहला 25 वर्ष माना गया ब्रह्मचर्य, दूसरा 25 वर्ष यानी 26 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से 100 संन्यास माना गया। तो पहली बार जो है आश्रम व्यवस्था जो है अस्तित्व में आया। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम जो था वो गृहस्थ आश्रम को माना गया, सबसे महत्वपूर्ण था। यह सवाल पूछा गया है कि चारों आश्रमों में सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया है? संन्यास कुछ लोग ब्रह्मचर्य कहेंगे, लेकिन नहीं, गृहस्थ आश्रम वो आश्रम है जिसको सर्वाधिक महत्व दिया गया था। यहाँ तक कि देखिए जो मुखाग्नि वगैरह देने का भी जो था अधिकार, वह गृहस्थ को ही प्राप्त था। जो अंतिम दाह संस्कार वगैरह जो होता है वह सिर्फ गृहस्थ ही कर सकता था। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। उत्तर वैदिक काल में ही क्या है, हमने देखा कि आश्रम आए, 16 संस्कार अस्तित्व में आए, और 3 ऋण की अवधारणा सामने आई, गुरु ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। देव ऋण ऋषि या वही गुरु ऋण और पितृ ऋण, 3 ऋण की अवधारणा आई, और ऐसा माना गया कि इन ऋणों को चुकाना चाहिए। 4 पुरुषार्थ चतुष्टय जिसे बोलते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय जो है इसी समय जो है अस्तित्व में आया, उत्तर वैदिक काल में ही। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो बोलता है, पुरुषार्थ चतुष्टय, वह उत्तर वैदिक काल में ही अस्तित्व में आया। तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है, बहुत ज्यादा जटिलताएं, बहुत सारे विभाजन इत्यादि जो है आने लगे थे सामाजिक जीवन में, सामाजिक संस्कारों में। तो ऋग वैदिक काल में तो संस्कार तक नहीं था, उत्तर वैदिक काल में न सिर्फ संस्कार आया, आश्रम की व्यवस्था आई, 3 ऋण और पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना आई। अब हम लोग देखते हैं समाज तो हमने देख लिया, उसी में समाज के एक महत्वपूर्ण अंग स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं कि स्त्रियों की स्थिति उस समय कैसी थी, दोनों में क्या क्या अंतर था। तो स्त्रियों की स्थिति हमने पहले भी देख लिया है, उस पर फिर से एक बार विचार करते हैं कि समता मूलक जो है ऋग वैदिक काल में क्या था कि समता मूलक था, स्त्री और पुरुष को समान माना जाता था। स्त्रियों को लेकर जो है प्रगतिशील सोच थी,
और स्त्रियों को क्या था, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी। स्त्रियों को जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी। जो स्वयंवर वगैरह होता है, हमने रामायण महाभारत में देखा है, हालांकि यह दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की रचनाएं मानी जाती हैं। तो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी। और हम लोग जानते हैं कि सभा और समिति में स्त्रियों को क्या है, प्रवेश का अधिकार था। शिक्षा का भी इन्हें अधिकार प्राप्त था। हम लोग जानते हैं कि कुछ वैदिक ऋचाओं की रचना जो है उस दौर में स्त्रियों ने की थी, स्त्री ऋषियों ने की थी। लोपामुद्रा, विशोवारा, अपाला इत्यादि जो थी ऋषि कन्याएं थी, उन्होंने कुछ ऋचाओं की रचना की थी। तो शिक्षा का भी उनको अधिकार था। और ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बाल विवाह नहीं था। उस समय बाल विवाह नहीं था। हम लोग क्या देखते हैं कि आधुनिक काल तक में भारत में स्थिति ऐसी बनी कि बाल विवाह एक बार फिर से लौट आया। और जो शारदा एक्ट बना था, जिसको बहुत प्रगतिशील बताया जाता था, उसमें भी आप देखेंगे कि स्त्रियों, कन्याओं, बालिकाओं की विवाह की उम्र कितनी कही गई थी, 14 वर्ष लीगल एज माना गया था। अभी 18 वर्ष है स्त्रियों की, कन्याओं की विवाह की लीगल उम्र, जिसे कि 21 वर्ष करने की बात की जा रही है कई सारे मानदंडों के आधार पर। खैर, तो ऋग वैदिक काल में बाल विवाह भी नहीं था, यानी कुल मिला कर स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। कुछ सीमाएं भी थी जिसकी चर्चा मैंने पिछले स्लाइड में की। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की दशा में क्या है, बहुत ज्यादा गिरावट आई। मैंने कई सारा बताया कि उनकी तुलना किससे, शराब से की जाने लगी, जुए से की जाने लगी। उनके जन्म को अभिष्ट नहीं माना गया। कहा गया कि भैया इसका जन्म ना चिंता का कारण है। ठीक है, दहेज प्रथा से कुछ साल पहले तक जो है बहुत ज्यादा प्रचंड रूप में था। तब भी जो है बच्चियों का जन्म क्या है, चिंता का कारण होता था। दास प्रथा जो है दोनों जगह, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों जगह मौजूद था। अब अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि धार्मिक विश्वास क्या था दोनों के समय में, और कैसे परिवर्तन ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए धार्मिक विश्वास को लेकर। तो देखिए, धर्म का उद्देश्य क्या था, ये 2014 दिख रहा होगा। जी हाँ, यूपीएससी का ये मेरा नोट्स है 2014 का। तो खैर, ऋग वैदिक काल में जो है उद्देश्य क्या था, भौतिक सुखों की प्राप्ति। और भौतिक सुख में क्या, पशु एवं पुत्रों की प्राप्ति। पशुओं का, जैसे कि मैंने पहले ऋग वेद वाला पीटी वाले वीडियो में भी और मेंस वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि ऋग वैदिक काल में पशुओं का बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था। पशुओं में भी विशेष रूप से गाय का। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बतलाया था कि जैसे वर्तमान समय में धन संपत्ति का मानदंड है, घर, कार, महंगे कार इत्यादि पैसे होना, उस समय धन का मानदंड क्या था, पशुओं की संख्या थी। जिसके पास जितने अधिक पशु, वह उतना ही अमीर माना जाता था। तो ऋग वैदिक काल में भौतिक सुखों की प्राप्ति उद्देश्य था, और उसमें भी पशु और पुत्रों की प्राप्ति। पुत्रियों की नहीं, पुत्रियों की कामना उस समय भी नहीं की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में भी उद्देश्य यही था, भौतिक सुख। ठीक है, वो उपनिषद में आया था बाद में, और वो परमात्मा इत्यादि की बात नहीं। तो उस समय भी कहते थे नहीं ना, तो इसी यही धरती पर भोग लेना है जो कुछ भी है। भौतिक सुख वहां भी महत्वपूर्ण था, उत्तर वैदिक काल में भी। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। अब उपासना पद्धति में हम लोग देखते हैं। उपासना पद्धति में क्या था, 3 तरह की उपासना पद्धति थी। ठीक है, एक तो प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना करते थे। प्रार्थना भी 2 तरह का, व्यक्तिगत, आप घर पे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, और सामूहिक प्रार्थना करते थे। दोनों प्रार्थना का स्वरूप विद्यमान था। जैसे वर्तमान में इस्लाम धर्म में क्या है, सामूहिक प्रार्थना करते हैं, वो नमाज अदा करते हैं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, तो सामूहिक है। चर्च में ईसाई लोग जो हैं ईसा मसीह का सामूहिक प्रार्थना करते हैं। तो ऋग वैदिक काल में भी सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों था। हमारे यहाँ भी क्या, घर में बैठ के भी पूजा कर लेते हैं, अभी भी है, और मंदिर जाके सामूहिक रूप से भी करते हैं। तो प्रार्थना था, यज्ञ था, और लेकिन यह जो यज्ञ था यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह यज्ञ था कर्मकांड रहित यज्ञ था, उसमें बहुत ज्यादा कर्मकांड नहीं विद्यमान थे। आगे है कि, और ये क्या थे, प्रकृति पूजक थे। प्रकृति का इन्होंने क्या किया, दैवीकरण किया, प्रकृति को देवता का रूप किया। प्रकृति को पहले इन्होंने मानवीकरण किया, यानी कि उसे, उसमें जान की कल्पना की कि वो सजीव है, और उसे देवता के रूप में पूजा। जैसे कि पवन देव, प्रकृति का अंग है पवन, पवन देव, अग्नि देव इत्यादि। इस तरह से उन्होंने प्रकृति का दैवीकरण किया और प्रकृति पूजक थे।
अब यहाँ पर आइए उपासना पद्धति। यज्ञ जो है कर्म कांड से युक्त हो गए, कर्म कांड की बहुत ज्यादा प्रधानता हो गई। स्थिति यह आई कि यज्ञों में है जो पशु बलि, बहुत ज्यादा पशुओं को बलि दी जाने लगी। और ये कर्म कांड, यज्ञ में कर्म कांड के आने के कारण ही जो है उस समय का जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म था, उसके प्रति समाज का एक बहुत बड़ा तबका क्या है, विमुख होने लगा था। ठीक है। और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि क्या, तो उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञों में कर्मकांड समाहित हो गए और उन कर्मकांड में जो पशुओं की बलि दी जाने लगी, इसने जो है क्या किया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की लोकप्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की स्थिति क्या हुई, हम जानते हैं 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई थी। लोहे से फाल जो है, फल का फाल बनाया जाने लगा, उससे गहरी जुताई होती थी और उपज बहुत ज्यादा होने लगी। इससे क्या हुआ कि उपज ज्यादा होने लगी और उसी दौरान लोहा आने से क्या है कि बहुत ज्यादा जंगल काट दिए गए और क्या हुआ, खेती के लिए बहुत ज्यादा जमीन हमारे पास अवेलेबल हो गया। खेती के लिए जमीन अवेलेबल हो गया तो उसमें ट्रैक्टर तो था नहीं, तो खेत कौन जोतता, तो पशु बैल वगैरह जोतते थे। ठीक है। और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में क्या था कि कर्म कांड था और उन कर्म कांडों में उन्हीं बैलों को क्या है, उनकी बलि दे दी जाती थी। तो इससे जो है समाज का जो है एक बहुत बड़ा वर्ग जो था, जो कृषि करता था, वो क्या हुआ, नाराज हुआ, कहा ना नहीं ठीक धर्म नहीं, इसको छोड़ दो। इसके अलावा भी कर्म कांड ने जो है उत्तर वैदिक काल में क्या है, सनातन धर्म में बहुत ज्यादा जटिलताएं पैदा कर दी थी। ठीक है। तो इससे नए धर्म का, नवीन धर्म जो है बौद्ध और जैन का उदय हुआ, बहुत तेजी से प्रसार हुआ था ये कर्मकांड की वजह से। तो उपासना पद्धति में यज्ञ अब भी शामिल था, लेकिन वैदिक काल से, इसमें ऋग वैदिक काल से भिन्नता यह आई कि अब यह कर्मकांड से युक्त हो गया था। स्तुति और प्रार्थना करते थे ये, प्रकृति की पूजा अब भी की जाती थी। आगे हम लोग ईश्वर में ही देखते हैं, पूजा पद्धति उपासना पद्धति में ही देवकुल, यानी देवताओं का जो कुल है, देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन होता रहता है। आज हम लोग कई सारे जो देवताएं बोलते हैं, रट लिया हमने 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता, जहां पर कुछ लोग कोटि का करोड़ लगा रहे हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, देवी देवता हैं। कुछ लोग 33 कोटि कार जो है 33 प्रकार की श्रेणियां लगाते हैं, कोटि कार श्रेणी लगाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देवता जो है, इनकी स्थिति भी हमेशा एक समान नहीं रहती है। कभी कोई देवता पूजे जाते थे, कभी कोई देवता अस्तित्व में आए। ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे कि देवकुल क्या क्या था। तो पुरुष देवता की जो है प्रधानता थी, पुरुष देवता की यहाँ पर प्रधानता थी ऋग वैदिक काल में। यहाँ देवियां भी थी, लेकिन जैसे अदिति और उषा, ये दो देवियां थी ये, लेकिन इनकी स्थिति जो है पुरुष देवों की तुलना में क्या है, बहुत अच्छी नहीं थी। इनको बहुत महत्व जो है नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जो है इंद्राणी थी, धृति थी, रोदसी थी, श्रद्धा भी थी, ये सब भी देवियां थी, लेकिन इनको भी बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। तो देवता में पुरुष देवता की प्रधानता थी, देवियां भी थी, जैसे मैंने कुछ का नाम लिया, लेकिन इन देवियों को जैसे अदिति और उषा, तो इन देवियों को जो है क्या है कि बहुत ज्यादा महत्व प्राप्त नहीं था। और हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण देवताओं को देखते हैं, इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, नास्त्य है। ठीक है। तो ये सारे देवता महत्वपूर्ण थे। इंद्र को युद्ध का देवता, वर्षा का देवता कहा जाता था, पुरंदर कहा जाता था, यानी दुर्गों को ढहाने वाला। ये पूर्व वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, 1000 आंखों वाला कहा जाता था इन्हें। ठीक है। इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक प्रमुख देवता थे ये, इन्हें युद्ध का देवता भी कहा जाता था। और हम जानते हैं कि ऋग्वेद में सबसे अधिक, सर्वाधिक सूक्त जो है 250 इन्हीं को समर्पित हैं। उसके बाद 200 के आसपास जो है अग्नि को। तो दूसरे सबसे प्रमुख जो है अग्निदेव थे, और ये क्या करते थे कि मनुष्य और ईश्वर के बीच जो है ये कड़ी के रूप में काम करते थे। यानी मनुष्य जो है यज्ञ में अग्निदेव के माध्यम से अपने हविष्य यज्ञ में समिधा वगैरह डालता था, और ये अग्निदेव उसको जो है ईश्वर तक ले जाते थे, ऐसा उस समय मानना था। यानी ये मीडिएटर की भूमिका निभाते थे। वरुण देव भी थे जो कि नैतिकता के देवता थे, और एक नासत्य देव हैं, नास्त देव। ठीक है। तो ये 4 प्रमुख देव थे ऋग वैदिक काल में, ये 4 प्रमुख देवता थे। हम लोग, जैसा कि मैं बता रहा था, देवताओं की स्थिति में परिवर्तन होते रहता है।
हड़प्पा कल्चर में हमने क्या देखा था कि उस समय पशुपति प्रमुख देवता हुआ करते थे। पशुपति जो वर्तमान में शिव हैं, उन्हीं के समान वही देवता हैं, पशुपति के नाम से जाने जाते हैं, उनकी पूजा आज भी होती है। बाद में ऋग वैदिक काल में ये देवता महत्वपूर्ण हो गए। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि देवकुल में प्रमुख कौन हुए? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता बहुत प्रमुख हो गए। ठीक है। मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिलता है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, और हम जानते हैं कि मूर्ति पूजा का पहला प्रमाण कब मिलता है? तो मूर्ति पूजा का पहला प्रमाण जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। मृड जो मातृ देवी की मृड मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है। आपको वैदिक काल में मूर्ति पूजा का वैसा प्रमाण कहीं नहीं मिलता है, मंदिर भी नहीं था, और ये बहुदेववादी थे। देखिए 4 देवता का नाम तो यहीं आ गया, 3 इधर, 7 हो गए। कई सारी देवियों का नाम मैंने लिया, उषा का नाम लिया, इंद्राणी इंद्र की पत्नी जो थी, सची थी, रोदसी, श्रद्धा इत्यादि जो थी। तो ये बहुदेववादी थे, दोनों ये समता है। ऋग वैदिक काल वाले भी जो थे बहुदेववादी थे, उत्तर वैदिक काल वाले भी बहुदेववादी थे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन आया था, कई मामलों में, जैसे समाज में जो परिवर्तन आया, इसके अलावा जो स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन आया, स्त्रियों के प्रति जो दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, धार्मिक विश्वास एवं देवताओं की स्थिति में जो परिवर्तन आया, इस वीडियो में हमने उन दोनों के अंतर को देखने का प्रयास किया। आई होप इस वीडियो में मैं आपके कंसेप्ट को कुछ क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें, बीपीएससी जोन को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा कहता हूं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि मैं आगे जो है पीटी स्पेसिफिक शानदार एक से एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।